जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी पाना चाहते हो भगवानों की कृपा या फिर भगवान की शक्ति या फिर भगवान की वह दिव्य शक्ति जो कि आपके हर एक कार्य कर सके या फिर आपको इतने अनुभव करवा सके या फिर आपको उस मुकाम पर पहुंचा सके जिस पे एक साधारण व्यक्ति उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो आज यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि भगवान का नाम आप किस तरीके से जाप कर सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर अवश्य करें। अगर आपसे भगवान की पूजा पाठ नहीं हो पाती और आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते, केवल आप सात्विक चीज़ें खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं और आप केवल वेज सब्जियों का उपयोग करते हैं, तो आज आपको मैं यह बताता हूँ कि आप अपने अंदर उस भगवान की वह दौलत किस प्रकार से ला सकते हैं, उनकी वह कृपा आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। आप किसी भी भगवान का, चाहे वह माता रानी हो, शंकर भगवान हो, श्री रामचंद्र महाराज हो, हनुमान बाबा हो या फिर अन्य कोई भी देवी देवता हो, उनका लेना है आपको केवल नाम। अब नाम कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप अगर श्री राम भगवान को मानते हैं और श्री राम भगवान आपको प्रिय हैं तो आपको सुबह से शाम तक, रात तक, दिन तक आपको केवल राम राम भजना है। आप राम राम भजने से अब आप यह सोचोगे हमारे अंदर कैसे दिव्य शक्ति आ जाएगी। राम राम भजने से भाई पानी में भी पत्थर तर जाते हैं, ठीक है। तो जब आप राम नाम भजोगे ना, चाहे वह आप राम राम जपो या फिर ओम राम रामाय जपो या फिर जय श्री राम जपो या फिर किसी भी प्रकार का राम जी का नाम जपो, चाहे आप किसी भी तरीके से जप सकते हो किसी भी भगवान का नाम, मगर उसको, उस नाम को आपको एक आधार बनाना है अपने जीवन का कि मैं इस भगवान का नाम जाप करूँगा ही करूँगा। चाहे आप काम धंधा करते समय करो, चाहे आप घर पर रह करके करो या फिर आप कुछ भी कार्य ऐसा कर रहे हो, उस समय आप भगवान का नाम जाप कर सकते हो। सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करते करते भी, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास कोई खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, दो बात वह बोलता है, जिस समय वह सामने वाला व्यक्ति बोल रहा हो उस समय आपको अपने मन ही मन में राम 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 का उच्चारण करना है। और जैसे ही उसकी बोली बंद होती है, आपको बोलने का मौका मिलता है, तो आपके अंदर वह चल रहा होगा। आपको केवल उस सामने वाले व्यक्ति को जवाब देना है, जो उनसे बात कर रहे हैं वो वह बात उनसे करते रहने हैं, और मगर अपने दिल के अंदर आपको राम 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 जपना है। आप यह देखोगे थोड़े समय के बाद, आप यह थोड़ी सी मात्रा में करके देखो, आपको इतना आनंद आएगा, इतना सुकून आएगा। जब राम जी की तरंग उठ करके आपके शरीर में समाहित होगी ना, तो आपको आपके शरीर के अंदर एक अलग ही बदलाव आएगा, एक अलग ही शांति का माहौल आपके शरीर के अंदर भीतर चलने लग जाएगा। आप यह देखोगे कि मुझको कुछ अनेकों प्रकार के ऐसे सपन आ रहे हैं जिसके अंदर अनेकों प्रकार के मुझे देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं जो कि मुझे पहले नहीं होते थे। इस प्रकार से आप राम 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 जपोगे। अगर आपके आसपास कोई नहीं है
तो आप मुख से जपोगे। जब आप मुख से जपते जपते उसको बंद करोगे ना, तो आप यह देखोगे थोड़े समय बाद कि वह आपके अंदर अंदर अपने आप चलने लग गया है। और जब वह आपके अंदर भी चलने लग जाए ना, तो अगर आप श्री राम का नाम ले रहे हो तो उसके साथ फिर ऐड कर देना आप सीता मैया का नाम। जैसे इस तरीके से आप नाम ले रहे हैं राम राम राम, तो आपके अंदर चलना चाहिए सीता सीता सीता। इस प्रकार से जब आप राम सीता का मेल करोगे ना, तो आपके अंदर माता सीता के और श्री राम प्रभु के आपके अंदर वह गुण, वह तत्व समाहित होने लग जाएंगे। आपको सारे जगत का प्रेम अपने आप मिलने लग जाएगा आपके भीतर से। और आप अगर शंकर भगवान का नाम जाप करते हो, चाहे आप ओम नमः शिवाय जाप करते हो, चाहे फिर आप कोई सा भी जाप करते हो ना, अगर आप शंकर भगवान का शिव 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 भी जाप करते हो, या फिर भोले भोले, या फिर शंकर शंकर, या फिर ओम नमः शिवाय जाप करते हो ना, तो आप यह देखोगे थोड़े समय बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक ही दिव्य ऊर्जा समाहित होने लग जाएगी भाई। क्योंकि ये जब आप जाप चलते फिरते करोगे ना, तो इसकी कोई संख्या नहीं होगी। जब ये एक संख्या निर्धारित हो जाएगी ना, जब कई लाखों पे जाकर के संख्या निर्धारित हो जाएगी, कई करोड़ों पे जाकर के संख्या निर्धारित हो जाएगी, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा भरने लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी साधना से नहीं मिलती वह दिव्य शक्ति, किसी क्रिया से नहीं मिलती, किसी हवन से नहीं मिलती, या फिर किसी पूजा पाठ से नहीं मिलती। इतनी शक्ति आपको उस नाम से मिलेगी। आप यह करके देखना। आपको ना शक्ति मिले तो आप मुझसे बोल देना कि भैया आपका बताया हुआ रास्ता बिल्कुल गलत था। भाई ये अजमाई हुई बातें हैं, ये पहले के ऋषि मुनियों ने भी अजमाई हुई बातें हैं। जब आप भगवान का नाम सिमरन करते हो ना, तो आपके साथ साथ जब आप मुख से बार बार उस भगवान का नाम सिमरन करते हो, तो क्या होता है, आपकी आत्मा को भी एक आदत हो जाती है उस भगवान के नाम सिमरन करने से। जब आप कई दिनों तक लगातार अपने मुख से उस भगवान का नाम जाप करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आप मुख बंद कर रहे हो, कि आप चुप रह रहे हो ना, उस समय भी आपके भीतर से वह नाम चल रहा है। इसको कहते हैं नाम का चलना, उस सिमरन का चलना, उस भगवान के तत्व को मिल जाना उस आत्मा से। आप इस कार्य को करके देखो। आपको किसी पूजा की ज़रूरत नहीं है, किसी पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी रिद्धि सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हवन की, किसी भी तरीके की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस भगवान का नाम जाप करोगे ना, तो आप यह देखोगे कि आपके शरीर के अंदर इतने बदलाव हो गए हैं। जब आप किसी को कुछ बात बोल रहे हैं, तो वह बात भी सत्य होने लग जाएगी। वह इसलिए होएगी जब आप एक चीज़ को कंटिन्यू करते हो ना, तो वह आपके अंदर समाहित होती चली जाती है। सारे जगत की ऊर्जा मिल करके समट करके आपके शरीर के अंदर समाहित होने लग जाती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास आ नहीं सकती। जहाँ पर आप खड़े होंगे ना, आपसे 100 कदम की दूरी पे नेगेटिव शक्ति रहेगी, आपके पास नहीं आ सकती। जब आप यह महसूस करोगे कि होने वाली चीज़ें आपको पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वह सपने के माध्यम से हो, या फिर आपको रियलिटी आँखों से दिखना स्टार्ट हो जाती है। आपके आगे इतनी बड़ी स्क्रीन आ जाएगी एकदम से, आप ये देखोगे ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ये बदलाव क्या हो रहा है। भाई साहब, उस भगवान के नाम में इतनी ताकत है ना, कि ये पूरी सृष्टि उस नाम से ही उत्पन्न है। आज भी ब्रह्मांड के अंदर उस ओम की ध्वनि गूंजेमान है। उस ओम की ध्वनि हमेशा पूरे ब्रह्मांड के अंदर चलती रहती है। यह साइंस ने भी प्रूव करके दिखा दिया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ध्वनि आती है, वह ओम की ध्वनि होती है। जब यह चीज़ साइंटिस्ट भी मानने लग गए हैं, तो हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमारे को ये मानना ही मानना पड़ेगा। तो इसलिए
मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही है, केवल भगवान का सिमरन करो, चाहे वह भगवान कोई भी हो, मगर एक को पकड़ के चलो। आप यह देखोगे कि एक को पकड़ने में आपके साथ समस्त देवी देवताएं अपने आप चले आ रहे हैं, अपने आप खींचे आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यह कार्य करके देखो। ज़्यादा नहीं, मेरे कहने से आप केवल 11, 12, 15 दिन करके देखो, और आपको ना कुछ महसूस होए तो आप मुझको बोलना, मैं आपको खुद अनुभव करवा के दिखाऊंगा। ठीक है? तो आप यह कार्य करो, भगवान का सिमरन करो। उस सिमरन को इतना पका लो अपने शरीर के अंदर, अपने भीतर, कि वह सिमरन अपने आप चलने लग जाए। तो यह कार्य करके देखो, ताकि आप भी जन जन की भलाई कर सको, आप अपने उस परिवार का नाम रोशन कर सको, उस परमात्मा तक अपने घर परिवार के समस्त सदस्यों को भी मिलवाने का एक उत्साह रखो, एवं कि आपके जरिए आपके घर परिवार के लोग भी उस भगवान से मिल सके। क्योंकि जब आपके साथ मेल जोल उस भगवान से स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपके जरिए आपके भगवान आपके घर वालों को भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके घर के अंदर इतना अच्छा वातावरण होने लग जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।